उसने कुछ काम नहीं किया, बेवकूफ़ बनाया जनता का और कुछ काम नहीं किया। मैं दिखाता हूँ कितने राशन दे रहे हैं, कंकर भरे हुए उसमें। तो मोदी जी को सपोर्ट तो पूरा है, बीजेपी विल विन, ठीक है। और ठीक है, 400 पार का नारा है, 400 नहीं तो 300 प्लस 300 प्लस तो फिर भी दिख रहा है। 1200 का सिलेंडर हो गया, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ये जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। केजरीवाल जी जीतेंगे भारी बहुमत से। मोदी ने कुछ काम नहीं किया, जो किया केजरीवाल ने जी के, बसेस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। फ्री में रह जाएंगे सब। फ्री में नहीं। अरे मोदी के नेताओं को भी तो फ्री बिजली मिल रही है, उनको क्यों नहीं बोल रहे? ये 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आम जनता जी नहीं पा रही, आम जनता नहीं जी पा रही है, महंगाई इतनी हो गई है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका वी अब समाचार में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। देश में 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। आगे के चरण के 5वें मतदान भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हम लोगों के बीच आ गए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है तो लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि चुनाव के बीच उनका क्या माहौल बन रहा है, कैसा वो जो है देश में माहौल देख रहे हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं। ये थोड़ी राय हम जो है लोगों से जानेंगे। इस वक्त मैं शाहदरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी मार्केट एरिया है। यहाँ पर हर राज्य के हर तरफ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कितना काम किया है देश के विकास के लिए, देश के लिए? उसने कुछ काम नहीं किया, बेवकूफ़ बनाया जनता का और कुछ काम नहीं किया। ये जो सही काम जो करता है उसे जेल में ठूस दो, जो गरीबों को कर रहा है, मदद कर रहा है, उसे जेल में ठूस दो। इलेक्शन के टाइम में आया, जेल में ठूस दो। और बाकी कोई काम नहीं पहले से करा, कुछ काम नहीं किया, जनता का बेवकूफ़ बना रहे और कुछ नहीं है बस। अभी केजरीवाल बाहर भी आ गए हैं। हाँ, तो बाहर आए हैं ना, इसलिए डर था ना इन्हें, इसलिए तो अंदर करा था। नहीं तो पहले करते ना, अगर करना था तो इलेक्शन के टाइम पे क्यों जागते। कल जो साफ आदमी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसे अपनी टीम में ले लो, फिर वो दूध का धुला हो जाता है। तो गलत है ना। कल तक वो उनके लिए भ्रष्टाचारी था, अब वो साफ हो गया। अरे ये सही बात नहीं है ना। किस में नहीं है भ्रष्टाचार? कौन नहीं करता? सब करते, ऊपर से नीचे तक सारे करते हैं। कौन नहीं करता? जो काम करेगा, धर्म के नाम पे लड़वाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, सभी है, कोई नहीं है। ना राम कहीं गए थे और ना ये तुम्हारे दिल में भी, हमारे दिल में भी, सबके दिल में है। हिंदू मुस्लिम सारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। पर धर्म के नाम पे राजनीति करना, लड़वाना, वो गलत है। जो काम करेगा वो आएगा, जो नहीं काम करेगा, जो घूमता रहेगा जनता के पैसे से, वो नहीं होगा। मोदी सरकार जो है वो काफ़ी ये कहती है कि हमने जो है राम मंदिर के अलावा लोगों और ये जो रोटी दे देगा क्या? कितने राम मंदिर चले गए लोग। यहाँ पे राम मंदिर है, पहले उनको तो संभाल लो। यहाँ पे जितने वो हो रहे हैं, जो वहाँ पे गरीबों को बैठे हुए हैं और करके, ये गरीबी मिटा लो। बोल रहे हैं कि 20 करोड़ जो लोग हैं उनको गरीबी से निकाला है, राशन दे रहे हैं में अगले 5 साल तक। 5 साल तक मैं दिखाता हूँ कितने राशन दे रहे हैं, कंकर भरे हुए उसमें। उन्हीं के पार्टी को, उन्हीं के वो करके कह रहे हैं। कुछ नहीं है मैडम, कोई वो नहीं है, बेकार की बात है। तो काम करेगा वो होएगा, और जो काम कर रहा है उसे जेल में ठूस दो, और बाकी हरामखोरी करना, और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं ये अब देखो, विपक्षों को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है, अपनी राजनीति करनी है, ठीक है। लेकिन काम जो है वो दिख भी रहे हैं, और क्या कहते हैं, ज़मीनी स्तर पे भी दिख रहे हैं और बाहर भी दिख रहे हैं। तो मोदी जी को सपोर्ट तो पूरा है, बीजेपी विल विन, ठीक है। और ठीक है, 400 पार का नारा है, 400 नहीं तो 300 प्लस 300 प्लस तो फिर भी दिख रहा है वोटिंग में। बस युवा हैं आप, किस मोदी जी सरकार की किस बात से आप मतलब खुश नज़र आ रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? देखो, आज पूरे वर्ल्ड में आज जो 11वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी हमारी जीडीपी में, वो आज तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और काफ़ी सारे मुद्दे और डेवलपमेंट देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। जो 7 एम्स थे वो 22 हो गए हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गई हैं, कॉलेज की सीट्स बढ़ गई हैं, MBBS की सीट्स बढ़ गई हैं, सब कुछ। मतलब जो ग्राफ है हमारा नीचे से जो था उनके 70 सालों में, वो हमारे 10 सालों में क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया है, तो वो दिख रहा है। तमाम जो आरोप है भाजपा पे लगते हैं कि उनकी सरकार में बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इन सब मुद्दों पर क्या? तो
वो देखो जो कॉमर्स जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो ये भी बताते हैं कि पर कैपिटा इनकम का भी उसमें रोल होता है। तो जब हमारे जेब में पैसा भी ज़्यादा आएगा तो महंगाई उससे नहीं होता है। महंगाई कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। जो न्यूनतम हमारी जो आय थी उससे कई ज़्यादा बढ़ी है। 18,000 कुछ करके न्यूनतम है वो बढ़ी है। और क्या कहते हैं सैलरी में सबका इंक्रीज़ हुआ है। क्या कुछ उम्मीदें अभी? तो जैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा तो उसके साथ तो बढ़ेगा ही ना रेट। आपने 10 साल पहले हाँ, 5 लाख और जो आप अभी बेचना चाहोगे 50 लाख में। फोड़ के खाने का आदमी पे जमीन है, झुग्गी झोपड़ी वाले पे जमीन है, सारी सब पे वो है। उसे रोटी नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। जो मन की बात करते हैं, कभी जनता से पूछा है मन की बात क्या है? कभी जनता से पूछा है मन की बात क्या है? कभी जनता से मन की बात करने का हक उनको किसने दिया? मन की बात पूछो जनता से कि तुम्हारे घर में चूल्हा जला नहीं जला, ये रोटी मैं दिखाता हूँ कितने घरों में चूल्हे जले नहीं जले। जो 10 साल तक अभी तक मोदी जी स्थिर सरकार चला रहे हैं, ठीक है। जनता का ही जनादेश है जो मोदी जी 10 साल तक स्थिर सरकार चला कह रहे हैं कि 400 पार का जो है वो इस बार होने वाला है। मैं बताता हूँ ना क्या होगा। 400 पार पेट्रोल होगा। और जो चीज़ है जो 250 का 400 था, जब स्मृति ईरानी ने जब खूब कही थी कि देख के सिलेंडर को ना चला, अब वो 400 का 1100 हो गया। जब इलेक्शन आते हैं तो 100 रुपये घटा देते हैं और फिर बढ़ा देते हैं। अभी यही से आन दो, सारी चीज़ों में महंगाई जो अब है वो इससे डबल हो जाएगी। देखिए किस हिसाब से सिलेंडर मिलते थे, लाइन में लग के मिलते थे, कैसे मिलते थे? हाँ, कैसे मिलते थे? ब्लैक में मिलते थे। अब घर में वो ले लेगा, गरीब ले लेगा। कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जो महंगाई थी अभी जो है वही पड़ता था, 1,000-1,500 फिर भी पड़ता था। सब्सिडी देते हैं अभी भी। सोच की बात है और कुछ नहीं है। जो दे रहे हैं उसे अभी बदलाव होना चाहिए है। ये सरकार जो है काम बदलाव नहीं चाहते हैं, थक गई है इससे थक गए हैं। इस सरकार से थक गए हैं। बेरोजगारी, महंगाई है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं आया तो भूखों मरेंगे लोग। लेकिन क्या लगता है गठबंधन की जो सरकार है वो सच में टिक पाएगी? क्योंकि तमाम जो है ऐसा लगता है कि वो नहीं जो है टिक पाएगी। पीएम उनका जो है कोई भी चेहरा आता है आगे दिखता है और होता है, सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ बिजली भी चाहिए, फ्री सब कुछ चाहिए, फ्री। जिस थाली में खाना उसमें चेक करना वो हिसाब है। अब लेडीजें फ्री भी जाती है और भी करती है, जाती है सारी। क्यों जाती हैं? पैसे नहीं उन पे जाती है ना। बिजली चाहिए, क्यों चाहिए? एसी चलाते हैं दो हैं, फिर फ्री का बिजली चाहिए। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बदलाव अगर नहीं हुआ तो भूखों मरेंगे लोग। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि बदलाव जो है वो ज़रूरी है। 10 साल हो गए हैं, सरकार को देख लिया है, अब बदलाव भी ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन ऐसा बदलाव ज़रूरी नहीं है जो विपक्ष हमें दिखे ही ना। विपक्ष इंडिया गठबंधन जिसमें चोर मोसेरे भाई हो गए सारे एक साथ, तो उनका कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मोदी के अगेंस्ट में कोई चेहरा सारा नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के सरकार में ही जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो। कैसा भ्रष्टाचार? ईडी इतना सारा पैसा कहते हैं भ्रष्टाचारों से ही पकड़ रही है। इतना सारा रेवेन्यू उन्होंने बैकअप किया है, रिटर्न मतलब वापस लिया है ईडी के थ्रू। और ट्रांसपेरेंसी कर दिया, कितना सिस्टम ट्रांसपेरेंसी कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। जितना पैसा भेजा जाता है सबको उतना पूरा मिलता है। बिचौलिए ख़त्म हो गए। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी कर दी वैसे। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी कर सी कि जो अच्छे जो है ना, जैसा ये क्या नाम जो अपना किंगफिशर वाला था वो लेके भाग गया कितने करोड़, वो है। तो ट्रांसपेरेंसी इनको दे रहे हैं। अपने जो अडानी है, अंबानी है, तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है? 1200 का सिलेंडर हो गया, कितनी ट्रांसपेरेंसी है? ये जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सारे पैसे अपने ये हॉर्स राइडिंग में लग रहे, उसमें लग रहे हैं, हॉर्स राइडिंग में। ये खरीदने के लिए है, MP MLA खरीदने के लिए करते। इन जनता का है क्या इन्हें? इतने बेशरम है ये सरकार इतनी बेशरम है। तो ये जो है ना, ये नौकरी दे रहे हैं ये नहीं। अरे ये 15 जो लाख रुपए उसमें जो दे रहे थे खाते में आ रहे हैं क्या? नहीं, इनकी इतनी बेशर्मी है। और जो इनका सपोर्ट करते हैं ना वो भी सच्चे आदमी नहीं है। हाँ, नहीं, अब एक और उन्हें अच्छा लग रहा है। ये अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छा तो ये बुरे दिन हमारे अच्छे थे।
हैं, कम से कम नौकरी थी। अब 4-4, 5-5 साल के लिए वो जो उन्होंने जो युद्धवीर कौन से हैं वो, हाँ अग्निवीर हैं, 4-4 साल में वो हो जाएगा उनका वो। हाँ अंकल जी सबको मौका तो मिल रहा है, सबको मौका तो मिल रहा है। नहीं चलो, नहीं ये मौका क्यों उसमें से भी 10% कर दिया है कि जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो पक्के किए जाएंगे, पक्के किए जाएंगे। तो मौका अच्छा लगता है उनको अदर नौकरियों में भी सपोर्ट मिलेगा, उनको अदर नौकरियों में भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो सुनो ऐसा है, ये 35 गवर्नमेंट में 35-40 से वो करते थे, पेंशन भी मिलती थी। अब 4-4 में क्या कर रहे हैं, ये फिर निकाल देंगे हैं, तो 4-4 में क्या कर रहे हैं ये इनके इन्होंने तो अपना घर बना रखा है, अपना घर बना रखा। इन्होंने अपनी वो कर रखी है कि 5 साल के करो, 10 उसके करो, जो कॉरपोरेट हैं उनको सहायता कर रहे हैं ये इनके ये फुप्पा लगता है, अडानी अंबानी को जनता का वो माल और उसको दे रहे हैं ये कांग्रेस सरकार से ही अमीर है, ठीक है। कितने एम्प्लॉय ये बेरोजगार हैं, बिजनेस हैं, और ईडी छापे मारा, जो ठीक ठाक है उन पे ईडी छापे मारा, ये सीबीआई लगा रखे, ये इनका ये इनके वो। कर्नाटक सरकार में कांग्रेस है, उन्होंने अडानी से क्यों डील की, उन्होंने अडानी से क्यों डील करके, हाँ बात का नहीं ना, हाँ नहीं उनकी ऐसी तैसी हो रही है। ईडी 6,000 करोड़ की डील करी है प्रोजेक्ट में, क्यों करी है? युवाओं को नौकरी नहीं है, हाँ जी, हाँ युवा कह रहे हैं कि और क्या करें, नौकरी में इतने काम धंधे कहीं भी काम करने वालों को कोई कमी नहीं है, ये भी तो काम कर रहे हैं, ये भी तो युवा है। सरकार का ये है रोटी कपड़ा और मकान दे, ये कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं मिल रहा? ये भी तो युवा खड़े हैं। 80 करोड़ आधे से ज्यादा बेरोजगार है, ये भी तो युवा खड़े हैं लोग। हाँ ये लोग बात जेब काटने हैं आजकल। तहत मिला है घर कितने युवा बेकार था, 4-5 साल के लिए काम दिया उन्होंने, 4-5 साल के लिए काम ये मरेंगे, ये नहीं आत्महत्या नहीं करेंगे। अरे आत्महत्या क्यों करेगा, आत्महत्या क्यों करेगा कोई? कमाल कर दिया आपने, बेशरम सरकार है ये, बहुत ज्यादा। केजरीवाल जी जीतेंगे भारी बहुमत से। मोदी ने कुछ काम नहीं किया, जो किया केजरीवाल ने जी के, बसेस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री में काटिएगा मत कुछ भी फ्री का बिजली के। अरे मोदी के नेताओं को भी तो फ्री बिजली मिल रही है, उनको क्यों नहीं बोल रहे? 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, आम जनता जी नहीं पा रही, आम जनता नहीं जी पा रही है, महंगाई इतनी हो गई है। मोदी 10,000 में आदमी को गुजारा नहीं होता। मोदी 75 साल के हो गए, जस्ट ए मिनट, मोदी 75 साल के हो गए, रिटायर होने वाले हैं। जो जीतेंगे तो केजरीवाल जी ही जीते, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नेता है और जनता के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी तो फ्री बिजली ले रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बोल रहा? और जब से मोदी जी आए, आज एक आम इंसान खाना नहीं खा पा रहा है। बिजली पानी जो बच रहा है उससे वो अपने बच्चों को पढ़ा तो, पर स्कूल की हालत देखिए कितनी अच्छी कर दी, मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी करी है। खोले थे दारू के वो गलत, तो वो जनता के बीच में ऐसा है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया है? मोदी ने नाम किया है, कुछ नहीं किया। मोदी ने तो क्या नहीं किया, इन्हें पूछो मोदी ने क्या नहीं किया है। मोदी ने क्या नहीं किया? डोंट डिस्कस दिस पॉइंट, डोंट डिस्कस। आप एक अपोजिशन पे क्यों बोलते हैं? आप मत बोलिए ना, जो एक आदमी बोल रहे हैं आप अपनी बात रखिए, रखने का मौका सबको मोदी ने क्या नहीं प्लीज। मोदी ने सब कुछ सब पता है। अस्पताल, बिजली, सब चीजें फ्री करी इन्हें पता ही नहीं है। अभी 500 साल से मंदिर के वो मसला अड़ा हुआ था, उन्होंने सुलझा दिया, धारा 370 डाल दी, 3 तलाक के केस सुलझाव कर दिए। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी गर्दन पे तलवार लेके बैठे कोई क्या? कमाल कर दी। सुनो डरपोक, अरे डरपोक तुम हो, कमजोर तुम हो। देखो सीएम हिंदू, पुलिस हिंदू, एसीपी हिंदू, डीएम हिंदू, सीएम हिंदू, सब कुछ हिंदू, और फिर भी हिंदू खतरे में। क्यों भाई? अनपढ़ है क्या हिंदू? बेवकूफ है हिंदू? हजारों सालों से सनातन धर्म चल रहा है इस इंडिया में, सारे हिंदू हैं, पूरा दुनिया हमारा लोहा मानती है सनातन में, और सनातन ही मतलब खतरे में आ जाएगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो जाएगा ये? क्या हम सबके सब चूड़ियां पहन के बैठे? चूड़ी पहन रखी भाई नौजवानों ने, देश की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, फौजी ने, सबने चूड़ियां पहन रखी है। कोई भी आएगा टोपी वाला काट देगा। हलवा है क्या यार?
अरे जब तक तुम हाथ में अपने कलम नहीं लोगे, दिमाग में अकल नहीं लोगे, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा। और दुनिया को हम भी बेवकूफ़ बना रहे। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। और डेमोक्रेसी, सारी डेमोक्रेसी बेवकूफ़ बना रही है। जब तक दिल्ली में बीजेपी आती क्यों नहीं, घुस नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। 2.5 करोड़ सातों सांसद कौन है? अरे सुन तो लो मेरे भाई, 70 में से 67 जो लोकसभा हमारी सीटें हैं केजरीवाल की है, 67 है। 70 में से 67 जब हमारी आई तो मात्र जो 13% 14% बीजेपी वाले ने थे ना, वो ये कह रहे थे कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ दिल्ली वाले गधे हैं। कौन कह रहा था? मात्र 13% तो बीजेपी वाले। अच्छी बात है, देश के लिए कह रहे हैं। बीजेपी वाले ये कहते थे कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो लोग वोट कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, वो बेवकूफ़ हैं, उनको फ्री का चाहिए। फ्री का किसी को नहीं चाहिए। फ्री का लेना हमारा हक है। किस तरीके से? आप एजुकेशन में जा रहे हो, आप हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हो, आपका हक बनता है मेडिकल फ्री लेने का। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर एक चीज़ मिलती है फ्री। रीज़न बीइंग क्योंकि वो गवर्नमेंट में, सिस्टम में बैठा हुआ आदमी हाथ पे हाथ नहीं कर बैठा, वो काम कर रहा है अपने लोगों के लिए। बैंक वाले खड़े रहते, उन्हें चाय पीने तक की फुर्सत नहीं होती। एक बैंक एम्प्लॉय पे कम से कम 1 लाख कैंडिडेट हैं जो जो ओपनिंग कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक की बात करूं भाई साहब, मेरा खुद का छोटा भाई है, मेरे रिलेटिव है जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो काउंटर खोल रहे हैं बेचारे। एक कैंडिडेट पे 1 लाख अकाउंट ओपनिंग होते हैं, आपको पता है? अच्छा सुनो, अभी तुम्हें बता दूं, सारे SBI बैंक का सर्वर डाउन, PNB का सर्वर डाउन, HDFC का क्यों नहीं होता, ICICI का क्यों नहीं होता? कोई है जवाब? अरे बात सुन तो ले भाई। सरकार में रहते हुए चाहती है कि सरकार तो हम बन जाएं, पर सरकारी आदमी साला एक ना बने, हमारी नौकरी ना हुए, हमारे बच्चे पढ़े ना, ठीक है जी। पर नेता सबके सब वोट हमें दे दे बीजेपी वालों को, और नेता हम बन जाए। मतलब 70-75 आदमी साल आदि का जो उम्र है उसकी, वो ये कहता है मैं नेता हर बार बनता रहा हूँ जब तक मेरी 100 साल की उम्र ना हो जाए। और यंगस्टर जो है इंडिया के, दिल्ली के, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेरोजगारी रेशो पे है अभी, ठीक है जी। चाहते हैं, जनता चाहती है मोदी जी रहे, जनता चाहती है, मोदी जी नहीं चाहते हैं। जनता चाहती है, हम चाहते हैं, हम चलो आप चाहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमें फ्री नहीं चाहिए। एक चीज पे टैक्स देते हैं बीजेपी वालों से ज्यादा। दिल्ली के कैंडिडेट, दिल्ली वाले सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और फिर भी दिल्ली की गवर्नमेंट लॉस में नहीं है। रिलायंस अंबानी की, अरे जल मंत्रालय लॉस में है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट है, फ्री को छोड़ के, ठीक है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए क्या डेवलप हुआ है, कौन सा नया हॉस्पिटल बना है? और कम से कम 2-3 साल है। ड्रिंक किसने कर रखी है? किसी ने कर रखी है। अरे केजरीवाल की सरकार है भाई दिल्ली में, शराब मिल रही है, पी रहे हैं। अभी डबल पैसे हो जाए कोई नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? फिर पिएगा। ये है, देखो, ये है अंधभक्ति से मेरा मतलब, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, परंतु रीज़न क्या है कि जब तक हम चीज़ अपने बारे में, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं XYZ कुछ भी हूँ, जब तक मैं अपने लोगों को ये नहीं बताऊँगा ना, हर एक आदमी पूरे हिंदुस्तान और पूरी इंडिया में या पूरे पैन वर्ल्ड आप उठा के देख लो, जो भी डेमोक्रेसी ऐसी हुई है ना जो एक तरफा गई है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बीजेपी बुरी नहीं है। ऑब्वियसली कहीं ना उसने कुछ अच्छा करा होगा तभी वोट मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा करा, ठीक है ना, बहुत अच्छा करा तभी वोट मिल रहे हैं। अच्छा नहीं करता तो वोट नहीं मिलते ऑब्वियसली। बट ये है कि दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, और अभी जो सांसद यहाँ से आने वाले ना, तिवारी जी का नहीं, क्या ना है, कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार, उनको 100% वोट मिलेगा। 2 बार उसे हरा के भेज दिया, बात कर रहे हो। गोरखपुर में 20 साल योगी आदित्यनाथ रहे हैं, जब वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 70 बच्चे नवजात शिशु बिना ऑक्सीजन के मारे गए थे ना, उससे अगले दिन जब CM साहब वहाँ पहुँचे, CM साहब योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने पता क्या कहा जी, CM है ना, जो CM जो हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको ये कहता है कि ये कांग्रेस के टाइम का लगा हुआ है। ये कोई है लॉजिक बात? इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एक ट्रैक पे चल रही है इंडियन गवर्नमेंट।
जब तक एक आदमी सारी सत्ता दबा के बैठा रहेगा ना, आगे आने वाली नस्ल को कुछ पता नहीं चलेगा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसके आसपास सत्ता दबा के बैठे हैं और दूसरी पार्टियों को मौका नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सिस्टम देखो, अगर कांग्रेस की 70 साल में काम हुआ है ना, 70 साल में काम इतना जबरदस्त हुआ है कि एक चाय वाला पीएम बन सकता है, एक चाय वाला बंदा पीएम बन सकता है। इससे बड़ा डेवलपमेंट और क्या चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट का है? उन्होंने भी अज्यूम नहीं किया होगा, वो अज्यूम नहीं किया होगा। वो चाहती ना, सब कुछ सिस्टम दबा के बैठ जाती, कच्चे वाले की नजर भी नहीं आते। पीएम बनने की दूर की बात है। जाओ एंजॉय करो, अरे एंजॉय करो। तो ये थे तमाम लोग जिनसे हमने चुनाव को लेकर बात करी। लोगों की अपनी एक राय थी। आधे लोग जो थे बीजेपी के सपोर्टर थे, तो बाकी जो है गठबंधन को भी सपोर्ट कर रहे थे। बाकी देखना होगा कि चुनाव जब आएंगे तो दिल्ली में किसकी जो है यहाँ से सरकार बनती है या फिर देश में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वी अब समाचार। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।